ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स का बेसिक किया था, ठीक है। अर्नव, क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? ठीक है, क्या क्या आता है? कांस्टेंट, गुड। रविशा, -7x² में x² का कोफिशिएंट क्या है? -7। सुहानी, कांस्टेंट क्या होता है? जो 7 क्या है? मैंने कांस्टेंट पूछा था, कोफिशिएंट पूछा था? कांस्टेंट पूछा था, तो जरूरी वेरिएबल से पहले आए, वेरिएबल के बाद नहीं आ सकता। क्या हुआ? ओके, कनक, टर्म्स क्या होती है? चार प्रकार की होती है, कौन कौन सी? होती क्या है, प्रकार पे बाद में जाएंगे। व्हाट आर टर्म्स? अच्छा, मेरी आवाज थोड़ी धीरे है क्योंकि मुझे भी जुकाम है, पता लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा यू हैव टू बी लाउडर। हाँ, टर्म्स क्या होती है? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसी में से सब पूछ लेंगे। यहाँ कितनी टर्म्स है? 3, गुड। आदित्य, मुझे यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ डिग्री क्या जा रही है? 2 जा रही है। 2 सही बोला इसने। क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की, ठीक है। उसके बाद मुझे सायुष बताएगा, मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? सायुष, पहले सायुष बताएगा। सर जीरो बिट पॉलिनॉमियल होता है सर वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे। क्या बात है, सायुष ने बोला वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। सही बोल रहे हैं ना? एकदम रट के बैठा है अच्छे से। ओके, फिर मैंने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन सबके बारे में बात करी थी। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्यूबिक में किस बेसिस पे कैटेगराइज करता हूँ लविशा? डिग्री के आधार पर। और अगर मैं डिग्री के आधार पर ना करूं तो फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है मेरे पास? टर्म्स। टर्म्स के आधार पर अगर हम क्राइटेरिया अगर टर्म्स रखते हैं तो क्या क्या हमारे पास टाइप्स आते हैं पॉलिनोमियल के? ठीक है, पढ़कर है लग रहा है सबके सब, गुड। हम लोगों का फोकस पहले ही बता दूं, हम लोगों का फोकस लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन 4 पॉलिनोमियल्स में रहेगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से अपना कोई लेना देना नहीं है, राइट? अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, पता लगाना, ठीक है। चलिए, तो मैं एक पॉलिनोमियल रख लेता हूँ। ये पॉलिनोमियल है। आदित्य, किस प्रकार का पॉलिनोमियल है? नहीं, मुझे वो मत बताओ, मुझे डिग्री के आधार पर बताओ।
लीनियर सही बोल रहा है, लीनियर, ठीक है। वेरिएबल क्या जा रहा है यहाँ पर, एक्स जा रहा है। अब मुझे बताइए कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। हाँ हृदय, हृदय कह रहे हैं 19/47 होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे मैं पहले वापस से बता देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल के अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हाँ, इक्वेट टू जीरो, जीरो से इक्वेट कर देते हैं पॉलिनोमियल को। तो x माइनस 19/47 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू 19/47, क्योंकि इस पूरे माइनस वाले को इधर ले गए तो वो प्लस हो जाएगा 19/47। तो x की क्या वैल्यू आ रही है, 19/47, और यही 19/47 यहाँ पुट करोगे तो पूरे में से पूरा माइनस करोगे तो जीरो बचेगा आंसर। तो यस, दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई। लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आसान होता है, बच्चों को दिक्कत आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में, क्योंकि वहां प्लस माइनस का गेम खेलना होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ले लें क्या। बुक दिखाना जरा मुझे। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या टेक्निक होती है जीरो निकालने के लिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास टेक्निक होती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। किस किस को याद नहीं है, बस ये तीन है, अच्छा ये दो भी है। बिफोर आई स्टार्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मुझे कुछ एश्योरेंस चाहिए, तो जिन जिन से सवाल पूछूंगा मुझे जवाब देते जाना। अर्नब, इसका आंसर क्या आएगा, साइन क्या है बताओ, प्लस या माइनस, माइनस क्यों आएगा, गुड। अंश, मुझे तुम बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सर -200। -200 क्यों आएगा, सर 200 सॉरी 200 क्यों आएगा, सर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और सर माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। गुड। कनक, इसका आंसर क्या आएगा, -15 क्यों, 3 × 5 15 होता है, पर माइनस साइन क्यों लग रहा है यहाँ पर, कुछ सोच के बोला ना माइनस, तो बताओ ना मुझे माइनस क्यों बोला तुमने, बोल दो ना फटाफट, या तुक्का मारा था, हाँ +15 होगा, तो प्लस क्यों होगा, फाइव का ऑपरेटर प्लस है। सुहानी, खनक सही बोल रही है, ओके। तो सुहानी के साथ प्रॉब्लम है, खनक के साथ प्रॉब्लम है। जतिन, -3 × 5 15 होगा या -15, -15 क्यों होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर मेरे ये वाले बेसिक कमजोर है ना तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकता। कार्तिक, इसका आंसर क्या होगा, -1, और इसका
मैंने कहा था ना पिछली क्लास से आदत डाल लो, जो भी आंसर दोगे साइन के साथ बोलना, चाहे प्लस है या माइनस। तो बना लो ये आदत सबके साथ। और कौन है? सायुष, यस सर। इसका आंसर क्या होगा? सर -35। सायुष कह रहा है -35। आधे सही बोला। ये गलत है, क्यों गलत है? जो वैल्यू ओरिजिनली कम हो तो आंसर आएगा माइनस 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 -15। 15। भव्य सही बोला -15। अर्नब सही लग रहा है? ठीक है, तो सुहानी, खनक और सायुष ध्यान से सुन लो। आदित्य के साथ भी प्रॉब्लम मुझे पता है। ये चारों बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर ये प्लस माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना, तो इसके बाद पॉलिनॉमियल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है पॉलिनॉमियल्स पढ़ने का। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे तो छठी और सातवीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं ये, पर मैं एक बार बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद ना समझ में आए देन यू हैव टू आस्क। इसको यहीं छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिखाना है तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए भाई। शायद 1 मिनट रुको। तो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ तुम चारों को स्पेशली, ठीक है ना? ध्यान से सुन लो। जब प्लस माइनस की बात करते हैं, जब हम प्लस माइनस की बात करते हैं तब कंबाइन करने से, माइनस माइनस प्लस कंबाइन करने से हमें क्या पता चलता है? ऑपरेशन पता चलता है कि हमें करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल -10 + 9। पहले तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ माइनस करना है कि प्लस करना है? तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करो तो माइनस प्लस क्या निकला? क्या निकला? माइनस। तो 10 और 9 को माइनस कर दो। क्या है आंसर 10 और 9 को माइनस करने पर? 1 आया। अब इस 1 के साथ साइन कौन सा लगेगा? बड़े वाले का। तो कंबाइन करने से हमें ऑपरेशन पता चलता है, ठीक है? और जो फाइनल आंसर होगा उसमें बड़ा नंबर कंसीडर करना, ठीक है? जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई में कंबाइन करने से क्या पता चलता है मुझे? कंबाइन करने से मुझे साइन पता लगेगा फाइनल आंसर का। अब तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, जो 3 साल में समझ नहीं आया उसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, वो भी फटाफट, ठीक है? तो कंबाइन करने से साइन पता लगेगा फाइनल आंसर का। जैसे कि इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई में दे दूं तो यहां तो मुझे पता है 10 और 9 का ऑपरेशन क्या करना है। क्या ऑपरेशन करना है 10 और 9 का सुहानी? मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई। पर यहां साइन किसका लगेगा?
क्यों लगेगा माइनस का? माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि मैंने कंबाइन किया। यहां कंबाइन करने से फाइनल साइन पता चलता है, आंसर का फाइनल साइन, और यहां कंबाइन करने से मुझे ऑपरेशन पता चलता है कि मुझे करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है। और फाइनल आंसर में साइन किसका लगता है? यहां पर बड़े वाले का। तो देवियों सज्जनों, ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ ऐसे याद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं तरीका बता देता हूं क्या करना है। अपने मन से 10 क्वेश्चन बना लो, कैलकुलेटर के साथ रख लो। चाहे सपोज मेरे मन में आ रहा है कि मैं रखूं -230 + 100। आदित्य, या प्लस करोगे कि माइनस करोगे? माइनस करोगे। तो 230 और 100 को माइनस किया, आंसर आ गया 130। साइन किसका लगेगा? क्यों? बड़े वाले का लगेगा। तो साथ साथ कैलकुलेटर में चेक करते जाना। मुझे इन चारों बच्चों से, कनक, आदित्य, सुहानी और सायुष, चारों बच्चों से अगले हफ्ते तक रोज 10 क्वेश्चन आने चाहिए सोने से पहले। आज क्या है? थर्सडे। अगले थर्सडे तक, यानी कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन इंटू 10 कितना हो गया? 70 क्वेश्चन। 70 के 70 क्वेश्चन आने चाहिए रोज। इतनी लिबर्टी दे दी है मैंने कि अपने मन से क्वेश्चन बनाओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के, और कैलकुलेटर से तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो। आयुष मुझे रोज व्हाट्सएप करेगा और तुम तीनों मुझे रोज मैथ की कॉपी लेकर आओगे और दिखाओगे कि ये हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस। यस लिख लो इसको, इसको लिख लो। जिनको लगता है कि ये जरूरी है लिखना वो लिख लो, जिनको आता है अच्छे से वो कर लेना अपने आप। कर लिया नोट? अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? एंजल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? डिग्री 2 है। नहीं, हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री तो हाईएस्ट ही होती है, डिग्री 2 है। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। स्प्लिटिंग करते हैं उसके लिए। अच्छा, मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या जा रही है यहां पर? 2 2x। टर्म की बात बोल रहा हूं ना। अगर मैं ऐसे दे देता क्वेश्चन तब क्या करते? वेरी गुड। पहले हम रीअरेंज करते हैं इसको। हमेशा तुम्हें कांस्टेंट आखिरी में रखना है। सबसे हाईएस्ट पावर पहले आएगी, उससे कम वाली पावर बाद में आएगी, उससे कम वाली बाद में, और सबसे आखिरी में कांस्टेंट आएगा अगर दे रखा है तो। कई बारी टीचर्स ऐसे ही खेल जाते हैं तुम्हारे साथ। बच्चे रीअरेंज करते नहीं है, इसको तोड़ने में लग जाते हैं। अरे तो हो ही नहीं रहा। हो तो इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुमने उसको रीअरेंज ही नहीं किया। सीधा बैठो, ठीक है? तो x² + 2x + 1। अब ये तो ऑलरेडी रीअरेंज हो रखा है। x की पावर 2, x की पावर 1 एंड कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी हमें फॉर्म में दे रखा है। मिडिल टर्म 2x है। 2x को स्प्लिट कीजिए,
या 2 को स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है? तोड़ो, 2 पार्ट्स में तोड़ो। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 1 + 1 में तोड़ सकते हैं, 10 - 8 में तोड़ सकते हैं, 4 minus 2 4 - 2 में तोड़ सकते हैं, 6 - 4 में तोड़ सकते हैं, 100 - 98 में तोड़ सकते हैं। सब में आंसर 2 जा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे तो अनगिनत ऑप्शन है। तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूं? तो आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना है कि यहां जो आपके पास कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। और ये वाला कोफिशिएंट क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं यहां पर जिनको मल्टीप्लाई करके बना रहा हो। 2 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करके बना रहा हूं। ये वाली कंडीशन फिट बैठ रही है यहां पर, yes sir यस सर। क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 × 1 1 हो जाएगा। किसको समझ नहीं आया पूछ लो। सबको आ गया? कैसे डिसाइड किया मैंने? ऑप्शन तो बता रहे थे। डिसाइड कैसे किया मैंने? डिसाइड मैंने ऐसे किया कि इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, यहां आंसर लिख दिया। अब आप जो ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिनको मल्टीप्लाई करके यहां आंसर आ रहा। ठीक है, p of x = x² + 1x + 1x। अब मैं 2x नहीं लिख रहा, 1x और 1x + 1 ऐसे लिखूंगा इसको। इन दोनों में भव्य, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो यहां से एक x निकल के तो x बचेगा, यहां से x निकल के यहां पर 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस या माइनस? +1 बोलो ना। +1 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा x और यहां से तो क्या ही बचेगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा। 1 में से 1 क्या कॉमन निकालोगे? क्योंकि 1 × x 1x, 1 × 1 1, x × x x², x × 1 1x। डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ या ना? नो सर। कुछ तो होगा ना, हाँ कि ना? नहीं लग रहा डिफिकल्ट? मुझे एक जवाब दो, नहीं लग रहा? अगला सवाल तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे फिर। अब देखो, ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है जिसको प्लस ऑपरेटर ने अलग कर रखा है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? x + 1। plus 1 तो ये x + 1 x + 1 निकाल दिया, अंदर ये वाला x बचेगा, ये ऑपरेटर और ये वाला 1 बचेगा। तो x + 1 और x + 1 आ गए अपने पास। कैसे पॉलिनोमियल आ गए? कैसे पॉलिनोमियल है ये? कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के साथ क्या हरकत करते हैं? 0 से इक्वेट करते हैं। तो -x की वो वैल्यू, x की वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसे क्या बोलते हैं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 of the polynomial तो क्योंकि दोनों सेम थे इसलिए x की दोनों बार वैल्यू -1 जाएगी। ये हमने निकाल दिया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे बात? प्लस का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए समझ में आ गया। माइनस का क्वेश्चन दूंगा, दिमाग घूम जाएगा। अभी करो सॉल्व इसको, इसको नोट कर लो। और जो जो क्वेश्चंस बनाने मैं एनसीईआरटी में से बताता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में से फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट पहले नोट कर लो। करेंट डिस्कस पहले 3 पार्ट।
पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए जी, देखें क्या करना है यहाँ पर। रीअरेंज करने की जरूरत है? नहीं है, सर नो सर। ये बात तो क्लियर है। अब -2 को स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि वो मिडल टर्म है। -2 इसको स्प्लिट कीजिए ताकि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आए सुहानी? -8। क्या आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके? पक्का? 1 का साइन क्या है? 1 का साइन क्या है? 8 का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई में कंबाइन करते हैं ना, क्या आना चाहिए? 1 इंटू -8। बोलो, -8 ही तो आएगा। अब हमें -2 को ब्रेक करना है इस प्रकार से कि उसके दो पार्ट जो आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके -8 आए। मुझे ना इनपुट चाहिए अर्नब से। अर्नब बताओ भाई, कौन से दो नंबर लेंगे यहाँ पर? 2 और 4 किया क्या वो देख के बताओ। क्या लिखे भव्य इसमें? हाँ, -2 और +4, -2 +2। हे भगवान, -4 और +2। ये बात तो ठीक है कि -4 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। क्या -4 और +2 को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा? बिल्कुल आएगा। -2 आ रहा है। तो भाई अपने अपने सवाल को तुम जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहे थे? अपने स्टेप को डर क्यों रहे थे? तो P of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x +2x -8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कृषिव? x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? +2। क्या बचेगा अंदर? x -4। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x -4। अंदर क्या बचेगा? ये वाला x और ये +2। तो जब इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करोगे तो आंसर 4 आएगा, और इसको इक्वेट करोगे 0 से तो आंसर आएगा -2। तो 4 एंड -2 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। किस किस का ये आंसर निकला? सर अंश बोल। सर मेरा -2 और -4 आ रहा है सर, क्योंकि मैंने -2x + 4x करा था। हाँ, तो -2x और +4x से तो उल्टा ही आएगा ना तुम्हारा आंसर। ये साइन भी बरकरार रहना चाहिए। इस 2 का साइन क्या जा रहा है? माइनस, तो माइनस आना चाहिए ना यहाँ पर। ओके और सर। मल्टीप्लाई करके ये वाला माइनस भी आना चाहिए। हमें दोनों तरफ से सोचना है। इसलिए मैंने तुम लोगों को पहले बेसिक पढ़ा दिया, पर मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने 3 साल का जो तुम्हें सीखना था वो अभी मैंने तुम्हें 3 मिनट में पढ़ाया है, और उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो तुम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 10-10 क्वेश्चन की रोज, उतनी जल्दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आएगा। जितना लेट करते जाओगे पॉलिनोमियल को तुम नमस्ते कर दोगे, पॉलिनोमियल तुम्हें नमस्ते कर देगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट किस किस का हो गया है? क्या आंसर आ रहा है एंजल? -1/4 एंड 1, ये आंसर आ रहा है सबका? बताओ बताओ। 1/2 1/2 1/2 1/2। अर्णव का भी 1/2 1/2। ऋषभ का, भव्य का, कार्तिक चेक करा दे यार।
आयुष सर अभी कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट तो मेरे कराने पे किया होगा। वो सर पैडी के लिए तो मैं चेक कर रहा हूँ, क्या बात है, वेरी गुड। सही आया था। सेकंड पार्ट क्या कहता है? पी ऑफ एक्स है या एस है? एस है इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1, ऐसी है ना? ये ना क्वेश्चन। चलो है ना, पहला स्टेप क्या होता है हम लोगों का? पहला स्टेप ये होता है हमारा, जतिन पहला स्टेप क्या होता है हमारा? ये तो आखिरी स्टेप है। कार्तिक पहला स्टेप क्या होता है? नहीं। हाँ अक्षता, पहले मैं ये देखना है कि रीअरेंजमेंट की जरूरत है या नहीं, पहले तो ये देखो। तो जरूरत है नहीं है। किसको स्प्लिट करना है? यही तो है, माइनस 4s को स्प्लिट करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए आद्या? क्या आना चाहिए? अब -4 को ब्रेक कीजिए ताकि मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए। देखो -4 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं? -6 + 2 तब भी -4 आएगा, -10 + 6 तब भी -4 आएगा, -2 - 2 तब भी -4 आएगा, -100 + 96 तब भी -4 आएगा। ऑप्शंस तो अनलिमिटेड है, पर मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है? तो क्या -6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आएगा? 6 2 12 जा रहा है यहाँ पे, तो भूल जाओ। 10 को 6 से करोगे तो 60 आएगा, 2 को 2 से करोगे, देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है केस। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि -4 को कैसे ब्रेक करना है मैंने? -2 और -2 में। जिनका आंसर आया उन्होंने ऐसे किया। एंजल क्या गलती कर दी थी? तो ये हो गया 4s² -2s -2s + 1 P ऑफ s। दोनों में भव्या, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 भी आ रहा है एस क्योंकि 4 और 2 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 2s, क्योंकि 4 2 2 4 होता है और एक s बाहर जा चुका है, -2s पूरा जा चुका है तो 1। तरुण ने इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तरुण कह रहा है -1 कॉमन आ रहा है। अर्नव सही कह रहा है तरुण। अगर -1 कॉमन निकालना है तो क्या कॉमन आ रहा है? मेरे रिएक्शन के बेसिस पर मत बताओ कुछ, तुम्हें क्या लगता है? 1 +1 प्लस क्यों? देखो जब भी माइनस लिखा होगा ना, सबसे पहले माइनस ही बाहर निकालते हैं हम। तो थंब रूल बना लो फ्लैग, यहां से भी माइनस निकलेगा और यहां से भी माइनस निकलेगा, प्लस में भी माइनस होता है एक। कैसे? देखो इसका माइनस तो गया, प्लस का माइनस कैसे जा रहा है?
माइनस माइनस प्लस, प्लस समझे? इन दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? ये वाला 2s और ये वाला -1। लीनियर पॉलिनोमियल आ गए दोनों के दोनों। लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे, 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, तो 1/2 और 1/2। ठीक है, बहुत आसान चीज है उनके लिए जिन्होंने बेसिक पे कुछ काम कर रखा है, और जिनको बेसिक पे काम करना है उनके लिए थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट है, बट अचीवेबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल है। तो अचीवेबल को अचीव जरूर कीजिए। ठीक है, थर्ड वाले में तो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई? रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो तरुण, आयुष, अंश, तुम में से किसी ने निकाला इसका आंसर? तरुण, आंसर क्या आ रहा है थर्ड पार्ट का? ये आंसर आ रहा है सबका? आ रहा है जिन्होंने थर्ड पार्ट कर लिया? नहीं हुआ सॉल्व? करो 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 करो, कृषि हो गया? ये सब तो हम लोग 9th क्लास में सीख कर आए हैं। तो 10th क्लास में एक्स्ट्रा क्या है? 10th क्लास में एक्स्ट्रा आता है वेरिफिकेशन। टेंथ क्लास में वेरिफिकेशन आता है। अब किस चीज का वेरिफिकेशन वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी बताने बैठूंगा तो ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना सारा करा दिया आज। तो पिछली क्लास में तो बेसिक करा रहे थे और आज तो एकदम ज्यादा ही हो गया। बस इतना बता देता हूँ, इसमें तो 2 जीरोस आते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक ही जीरो आता है क्योंकि डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस आते हैं क्योंकि वहां पे डिग्री 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो 2 जीरोस आ रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे वहां पे 2 जीरोस आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का नाम होता है अल्फा और बीटा। अब जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस आते हैं, तो अल्फा बीटा गामा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 जीरोस आते हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, पर अभी अल्फा बीटा पे टिकना है, गामा पे नहीं जाना, डेल्टा पे नहीं जाना। अल्फा बीटा पे टिकना है, अल्फा बीटा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तभी हो सकता है, पहले बता दूं, तभी हो सकता है जब स्प्लिटिंग ऐसे हो रही है। जब स्प्लिटिंग नहीं होगी ना, तो वेरिफिकेशन करने में भी मजा नहीं आएगा। वेरिफिकेशन बहुत आसान है, स्प्लिटिंग से सीखना आसान है। वहां पे तुम्हें बस एक फॉर्मूला रटना है, बहुत आसान है वेरिफिकेशन। पर जब ये नहीं आता तो वो भी करने, वो उसको कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के, वो सबके साथ बना के लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। और तुम चारों को मैंने काम बता दिया जो मुझे आज से लेकर अगले थर्सडे तक कंटिन्यूस चाहिए। ओके समझ गए मेरी बात? नहीं करोगे तो तुम लोग, जो मैं बता चुका हूँ ना कि जो तुम्हारे साथ होगा पॉलिनॉमियल्स में, वो डेफिनेटली होगा, 101% होगा कि तुम्हें पॉलिनॉमियल समझ नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन था तब तक चल खींच लिया, अब नहीं खींच सकते। तो इसी मॉरल ऑफ द स्टोरी के साथ हम आज की क्लास को नमस्ते करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सुख शांति और संपूर्ण तरीके से क्लास हमारी हुई। और इस आशा पे खत्म करते हैं कि सारे बच्चे घर में पढ़ाई करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।
बाय सर।